हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को आज लेना पड़ा एक बहुत बड़ा फैसला, क्या उनका ये फैसला आपके फेवर में होगा? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि ये इंसान जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, वहां से निकलना चाहता है, लेकिन इसके पास कोई रिसोर्स नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब इसके पास रिसोर्स थे तब इस इंसान ने इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज ये इंसान वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये जो है वो थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गया, या तब इसे चीजें समझ में नहीं आई। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो ये इंसान अपनी जिंदगी से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है कि इसी वजह से इसे आज एक बहुत बड़ा फैसला लेने की जरूरत आन पड़ी है। सिक्स ऑफ वांड्स, यानी कि चाहे कोई भी मजबूरी इस इंसान के साथ हो, लेकिन ये इंसान आज अपना रास्ता बनाने के बारे में सोच चुका है। इसने आपकी लाइफ में आने के बारे में पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, क्योंकि हो सकता है कि इसे आज इस चीज का समझ में आ गया हो कि आपके बिना इसका कहीं पर कोई गुजारा नहीं है। इसने बहुत कोशिश की, लेकिन थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया, या जिस तरीके से भी इसने आपको धोखा दे के थर्ड पार्टी के पास अगर ये इंसान गया, तो आज इसे सारी चीजें समझ में आ गई हैं, और आज ये बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है, जिसकी इसने तैयारी भी कर ली है। ठीक है, 10 ऑफ कप का कार्ड, यानी कि जो भी इसने आपके साथ आपको सपने दिखाए या जो कुछ भी किया, यानी कि ये इंसान शुरू से ही लव मैरिज करना चाहता था, लेकिन बीच में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ऐसी आई कि उसने आप दोनों के रिलेशन की लंका लगा दी। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी, है ना, आपको एक हसीन सपने दिखाए थे, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो थर्ड पार्टी बीच में आ गई, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आज आपके पर्सन को सच्चाई पता चल गई है, या आज आपके पर्सन की आंखें खुल गई हैं। कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, और जब उनका असर कम होता है तो इंसान अपने पास्ट की लाइफ को सबसे पहले याद करता है। तो हो सकता है कि आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आ रही हैं। आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो अगर मैं कहूँ कि प्यार, तो प्यार उन्होंने आपसे जरूर किया होगा, तभी आज ये इंसान खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, आपके पास आने की तैयारी कर रहा है। तो कोई तो ऐसी चीज आपके अंदर है जो इसको आपकी तरफ खींच रही है। नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड, यानी कि ऐसा हो सकता है कि शुरू शुरू में इस इंसान को लगा कि आपके साथ अब इसका फ्यूचर नहीं है ना। इस इंसान ने वो सब काम किए जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी के लिए कुआं खोदोगे तो आपके लिए खाई खुद जाएगी। तो आज इस इंसान के लिए खुद के लिए खाई खुद गई है। ये जितना मर्जी जो है वो कोशिश कर ले, दिखावा कर ले, वहां से निकलने की कोशिश करे, लेकिन ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि ये इंसान चारों तरफ से आज गिर चुका है, जिसकी वजह से ये आज आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। क्यों? जब हमारे पास कोई चीज होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वही चीज हमसे दूर चली जाती है तब हमको समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ थे तो आपकी कोई कदर नहीं थी,
लेकिन जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए और थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने रहना शुरू किया, तब उन्हें समझ में आया कि क्या सही और क्या गलत। और आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ से मुसीबत से घिरे हुए हैं, और अगर उन्हें कोई निकाल सकता है तो वो आप हैं, और आपके पर्सन आज आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आप इनको सब चीजें समझा रहे थे तो इनको समझ में नहीं आ रही थी, और जब आपने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया तो आज इस इंसान की जो हालत है, इसको फैसला तो लेना ही पड़ेगा। और अगर उसके बाद भी ये एक सही फैसला नहीं ले पाता तो जिंदगी में ये इंसान कभी भी उस जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाएगा, और गलत तरह से ही इसको जीना पड़ेगा, झुककर जीना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको पूरी तरीके से ट्रैप कर रखा है। 5 ऑफ वांड्स यानी कि आज इस इंसान के सबसे झगड़े हो रहे हैं। झगड़े क्यों हो रहे हैं? कल तक तो इसे थर्ड पार्टी बहुत पसंद थी, थर्ड पार्टी के आसपास के लोग भी बहुत पसंद थे, कल तक तो इसे अपने दोस्त भी बहुत पसंद थे। ये तो आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, आपकी लाइफ में इन आउट कर रहा था, आपसे इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। आपने जितना इस इंसान को समझाने की कोशिश की, इसको तो कुछ समझना ही नहीं था, क्योंकि इसको लगता था कि जो कुछ भी है वो थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसके इंसान के कान ही ऐसे भर दिए थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन कान के कच्चे थे, अगर किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया तो ये इंसान कौवे के पीछे भाग पड़ा, लेकिन इसने कभी भी कान छूकर देखने की कोशिश ही नहीं की। दूसरा, वही सब चीजें अब इस इंसान के साथ हो रही हैं। जितने झगड़े इस इंसान ने आपके साथ किए, आज ये इंसान सबसे लड़ता झगड़ता नजर आ रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट क्यों है ये इंसान? फ्रस्ट्रेट इसलिए है क्योंकि जो सोचकर इसने आपको छोड़ा था वो इसको नहीं मिला, यानी कि जो दुनिया इसको दिखाई गई थी वो दुनिया झूठी थी। आज जब इसको इस सब चीजों के बारे में समझ आया है तो ये कलप रहा है, सबके साथ लड़ाई झगड़े कर रहा है, इसको वहां से निकलना है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के चंगुल में बुरी तरह से ये इंसान फंसा हुआ नजर आ रहा है। हैंगमैन यानी कि ये इंसान पूरी तरीके से हैंग्ड हो चुका है। इसके पास उसको आपके पास अगर आता है तो इसको लगता है कि थर्ड पार्टी इसको इसका बुरा हाल कर देगी, और अगर नहीं आता तो ये वैसे ही बुरे हाल में चला जाएगा। ये इंसान इस समय टोटली कंफ्यूज हो चुका है। ये किसी को कमिटमेंट देने की हालत में इस समय नहीं है। आपको कमिटमेंट देना चाहता है, तैयारी कर चुकी है, ये चाहता है कि आपके पास आकर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, लेकिन इसके हालात ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से हैंग पोजीशन में है। इसके सोचने समझने की शक्ति वापस आई है, लेकिन काम को अंजाम देने की शक्ति इसको वापस नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ रिमोट कंट्रोल आज भी थर्ड पार्टी के हाथ में है। इसलिए ये इंसान को ये डर लग रहा है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आता है और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाता तो इसकी हालत क्या होगी? फिर ये तो कहीं का भी नहीं रहेगा, ना थर्ड पार्टी के पास का रहेगा, ना आपकी तरफ का रहेगा। इसलिए ये इंसान अभी हैंग्ड है और कोई भी डिसीजन लेने की पोजीशन में मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। द एम्प्रेस यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा कि थर्ड पार्टी इसके वो कंट्रोल किए हुए है ना, और थर्ड पार्टी जैसे आपने अपने पर्सन को पूरी तरीके से सर पे चढ़ा रखा था, वैसे इस इंसान ने भी थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से सर पे चढ़ा रखा है ना। अब वो इसके सर पे चढ़कर तांडव कर रही है। अब कर रही है या कर रहा है, जो भी आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि आपके पर्सन की पूरी बागडोर थर्ड पार्टी के हाथ में है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जब से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन हैंग पोजीशन में चले गए, तब भी हैंग पोजीशन में गए, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया। आज जब ये वापस आना चाहते हैं तो भी हैंग पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि इस इंसान के अंदर वो सामर्थ्य ही मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने अपना तन मन धन अपने हाथों से थर्ड पार्टी के हाथ में दे दिया। और ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर चुकी है, उसके दिमाग को पढ़ चुकी है। इसको अच्छी तरह से पता है कि आपके पर्सन कब क्या करेंगे। जबकि आप इतना टाइम इस इंसान के साथ रहे, आपको कभी भी ये समझ में नहीं आया कि इंसान कब क्या करेगा, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर देता था, है ना। लेकिन थर्ड पार्टी ने इसको इतना कंट्रोल कर दिया है कि ये उसके बिना आज एक कदम भी नहीं चल सकता। और शायद इसी वजह से ये वापस निकलना चाहता है, एक बहुत बड़ा फैसला लेना चाहता है, लेकिन ले नहीं पा रहा, है ना।
नाइट ऑफ कप, है ना? यानी कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर जिस तरह से थर्ड पार्टी के पास गए, उसी तरीके से वापस आना चाहते हैं। आज आपके पर्सन रुके हुए हैं। आज आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उन्होंने जो फैसला लिया वो गलत था। थर्ड पार्टी ने उनको जो सपने दिखाए वो गलत थे। थर्ड पार्टी ने उनके आगे जो दाना डाला वो गलत था, उसमें फँसना गलत था। आज आपके पर्सन को सारी चीज़ें एक-एक करके रिमाइंड हो रही हैं, और जब आप रिमाइंड करा रहे थे तब इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, ठोकर खाने के बाद इंसान को समझ में आती है। लेकिन अगर ठोकर खाने के बाद इंसान समझ जाए तो ठीक है, लेकिन ठोकर खाने के बाद भी अगर ना समझ पाए, फिर वो इंसान नहीं हो सकता, फिर वो पशु है। क्योंकि पशु जो होता है वो बार बार एक ही गलती करता है, लेकिन इंसान अगर है ना, तो वो हमेशा एक बार में एक गलती करता है और उस गलती के बाद उसको सुधारने की कोशिश करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई कि जिस तरफ वो प्यार का प्याला लेकर गए वो कभी उनका था ही नहीं, है ना? और जो था उसको उन्होंने खुद छोड़ दिया। अब आपके पर्सन वापस आने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन उनको ये भी डर है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि कल जितना आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते थे, आज उतना तो करोगे नहीं। और अब अगर ये इंसान आपकी लाइफ में इन आउट करता है, तो भी आप इसके साथ रहना नहीं चाहोगे। अब इस इंसान को अच्छी तरह से पता है कि अगर इसे आपकी लाइफ में वापस आना है तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आना होगा और थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन खत्म करना होगा। वही इसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि चाह करके भी ये वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको पूरी तरीके से घेरा हुआ है। द टॉवर। अब क्या है कि इस इंसान को अच्छी तरह से समझ आ गया है कि इसने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। अगर ये चाहता तो चीजों को समय पर ठीक कर सकता था। अगर ये चाहता तो थर्ड पार्टी के को सही बता सकता था, सच बता सकता था, या आपको सच बता सकता था। लेकिन इस इंसान ने क्या किया? आपको अचानक ब्लॉक कर दिया, आपकी लाइफ से निकल गया। आज इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती की। और कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, है ना? और ये भी कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन अगर इंसान घर ही गलत पकड़ ले तो उसे गलत ही कहेंगे। अब ये इंसान नींद से जागा है। इस इंसान को सही गलत की पहचान हो गई है। इस इंसान को ये चीज समझ में आ रही है कि इसने गलती की है। इसको ये भी समझ में आ रहा है कि ये ट्रैप हो चुका है। इसको ये भी समझ में आ रहा है कि अब अगर आपकी लाइफ में आएगा तो इसको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। ये इंसान ये भी मान रहा है कि इसी ने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। ये चाहता तो चीजों को ठीक कर सकता था, लेकिन सारी चीज़ों की एक ही बात है कि इसे थर्ड पार्टी के सामने सच बोलना होगा। वो इसके अंदर हिम्मत नहीं है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है ना? इनका एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, इनका कोई क्लोज़ हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी के सामने जब तक ये इंसान क्लियर नहीं करेगा, तब तक ये कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकता। मुझे मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, यानी कि जो ये दिखाता है कि आपने जितना भी इस इंसान के पास जाने की कोशिश की, ये इंसान आपसे दूर भागा। एक समय था जब आप इसको हज़ारों फ़ोन कर रहे थे, इतने मैसेज आपने किए, इस इंसान ने आपकी एक भी नहीं सुनी। आप सुबह मैसेज करते तो ये शाम को उसका ज रिप्लाई करता या कभी नहीं भी करता, और ज़्यादातर रिप्लाइज़ के ओके, हाँ में होते थे, है ना? और जब आप इसे कॉल करते थे या तो ये उठाता ही नहीं था, और या उठाती ही नहीं थी, और अगर उठाते भी तो एक ही चीज़ होती थी कि मैं बिज़ी हूँ। अरे भाई, कहाँ बिज़ी हो? इतने बड़े तो प्राइम मिनिस्टर तुम लगे नहीं हो, है ना? लेकिन इस इंसान के पास आपके लिए टाइम नहीं था। और जब हम किसी को टाइम देना बंद कर देते हैं तो समझ लीजिए कि हम कहीं और टाइम दे रहे हैं, है ना? तो ये इंसान कहीं और टाइम दे रहा था, इसके पास आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। आप जितना इसके पीछे भागे ये आपसे उतना ही दूर भागा, और हद तो तब हो गई जब इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, और उससे भी ज़्यादा हद तब हो गई जब इस इंसान ने आपको कभी भी ये नहीं बताया कि ये आपको ब्लॉक क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? इस इंसान ने कभी आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की। लेकिन आज जब इसके ऊपर पड़ी है, जब ये चारों तरफ से फँस गया है, जब इसके लड़ाई झगड़े दूसरी जगह हो रहे हैं, जब इसको ये बात समझ में आ गई है कि ये थर्ड पार्टी के चंगुल में फँस गया है, तो आज ये इंसान बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि क्या वो फैसला आपके फ़ेवर में होगा। तो मुझे मिला है बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान कोशिश करता है तो ये थर्ड पार्टी अपने गेम तो जरूर खेलेगी, है ना? ये थर्ड पार्टी इसको कभी भी आपके पास आने नहीं देगी। यानी कि थर्ड पार्टी को अगर ये बताता है तो ये और मुसीबत में फंस जाता है,
और अगर नहीं बताता तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आज इसको ये फैसला लेना पड़ेगा कि इसको थर्ड पार्टी के सामने जाने की, बात करने की इसके अंदर हिम्मत है या नहीं, क्योंकि जब तक ये थर्ड पार्टी के साथ चीजें क्लियर नहीं करेगा, ये कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकता, सच्चा बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इस तरह के गेम खेलती है कि ये इंसान चाह करके भी वो फैसला नहीं ले सकता। लेकिन आज आपके पर्सन को ये फैसला लेना पड़ेगा, और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर ये इंसान लोगों से लड़ रहा है, अगर ये इंसान ये मानता है कि इसी ने प्यार के टॉवर में आग लगाई, आज हो सकता है कि ये हैंग्ड हो गया है, लेकिन अगर ये वहां से निकलना चाहता है, अगर इसने पूरी तैयारी कर ली है, अगर थर्ड पार्टी ने इसको फंसाया, ये सब चीजें इसको क्लियर हो गई है, तो आज इसे दुनिया की कोई भी ताकत थर्ड पार्टी का सामना करने से नहीं रोक पाएगी। फिर रिजल्ट क्या होगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन आज ये इंसान थर्ड पार्टी के सामने एक मजबूती के साथ आपके फेवर में एक्शन लेने वाला है। और अगर ये इंसान आपके फेवर में एक्शन लेता है, तब आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये फिर वही हैंग पोजीशन वाली चीजें करता है, कल परसों तरसों, तब आपको इसे कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की ये रीडिंग बताती है कि आपके पर्सन बहुत परेशान है ना, वहां से निकलना चाहते हैं, है ना, और तैयारी भी कर चुके हैं, लोगों से लड़ भी रहे हैं, मुसीबत में भी फंसे हुए हैं। आज ये भी इनको समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी ने इनको ट्रैप किया हुआ है, ये हैंग पोजीशन में है, प्यार का प्याला लेकर ये आगे बढ़े, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इन्होंने आपके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। और आज अगर ये सब चीजें आपके पर्सन के दिमाग में आ रही हैं, तो आज आपके पर्सन एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे जो आपके फेवर में हो सकता है। और अगर ये रीडिंग आपने स्किप नहीं की है, अगर आपने रीडिंग शुरू से लेकर अंत तक एज इट इज देखी है, तो 100% ये रीडिंग आपके साथ वर्क करेगी, और आपके पर्सन वो फैसला जो आपके फेवर में बहुत पहले ही लेना चाहिए था, उसे लेने के लिए उनके अंदर वो हिम्मत आएगी, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी का सामना करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया, और आपको ब्लॉक कर दिया। आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, खुद को हैंग पोजीशन में किया, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपके पर्सन चारों तरफ मुसीबत में फंस गए। लेकिन आज आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो आपके पास आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज उनको लगता है कि उन्होंने प्यार का प्याला लेकर जो आगे बढ़े वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज आपके पर्सन वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो 100% आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे, और आज का फैसला उनका आपके फेवर में होगा। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।